नमस्कार दोस्तों, दोहरा नीति का भी हद होता है, हिपोक्रेसी का भी एक सीमा होता है और वो सीमा को अमेरिका और नेटो और यूरोप ने लांघ चुका है। अमेरिका, नेटो, यूरोप, जर्मनी, दुनिया के तमाम वो देश जो आज अमेरिका गुट में हैं, सबने भारत को अब तक का सबसे बड़ा मुसीबत में डाला है और बोल दिया है कि भारत को अब कुछ बोलना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर हम लोग भारत को नहीं बख्शेंगे। अब दोस्तों, इन तमाम देशों को कौन बताएगा भैया, ये युद्ध हो रहा है ना यूक्रेन रसिया का, ये कोई अंतिम युद्ध नहीं है, इससे पहले भी युद्ध हो चुका है। जब कारगिल पे जबरदस्ती पाकिस्तान हमला कर दिया, उस समय कहाँ गया था ये अमेरिका, नेटो, ये जर्मनी, ये कहाँ गया था? क्यों नहीं ये लोग तत्काल मीटिंग बुलाया? क्यों नहीं ये लोग तमाम देश खासतौर पे पाकिस्तान को ओपनली लतार लगाया? दोस्तों, उस समय सब शांत था, सब चुप था। जब भारत में बार बार आतंकवादी हमला होता है तब तो ये हिपोक्रेसी वाला देश चुप रहता है, उसे कोई मतलब नहीं है। जब भारत में 1971 में जबरदस्ती हमला किया गया पाकिस्तान के द्वारा, दोस्तों तब तो कोई कुछ नहीं बोलता है। यहाँ तक कि चाइना 1962 में भारत पे हमला कर दिया, कोई भी देश से न तो यूएन में मीटिंग बुलाया, न ही कहीं कोई बड़ा चाल चला। लेकिन आज जब नेटो वाले पे संकट आया हुआ है, जो अमेरिका का समर्थक उस पर संकट आया हुआ है, तो अमेरिका अपना औकात दिखा रहा है, बोल रहा है कि भारत को कुछ करना होगा। भारत अंधविश्वासी हो चुका है, अंधा बन चुका है। रूस को आखिरकार इतना क्यों बचा रहा है? असली मायने में रूस तो गलती किया है, रूस ने अटैक किया है यूक्रेन पे, आखिरकार रूस ने अपना सीमा लांघ दिया है। अब तो भारत को कुछ बोलना पड़ेगा। भारत दुनिया को मूर्ख न बनाए, भारत को कुछ आर्या पार करना होगा। यहाँ तक दोस्तों, जर्मनी जैसा देश, यूके जैसा देश जो कल तक वो दोहरा नीति कर रहा था, वही देश हमें ज्ञान दे रहा है, यानी कि भारत पे इतना हमला हो उस पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब अपने खतरा आ गया ना, तो आज भारत को सब डुबाने का प्रयास किया है। और बड़ी बात तो यह है, भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि तुम चलोगे डाल डाल, हम चलेंगे पात पात। और ये बात ध्यान रख लो, रसिया हमारा मित्र था, हमेशा रहेगा। और बड़ी बात तो यह दोस्तों, अमेरिका और यूरोप को बोला कि ठीक है, तुम लोग इतना प्रेशर दे रहे हो तो हम रसिया से बात करते हैं। और दोस्तों, रूस से बात भी हुआ है। और बड़ी बात तो यह है, भारत ने जो ऐलान किया है ना, पूरे दुनिया हिल गया है। अब यह साफ हो गया है कि भैया इस नेटो का तो अंत समय नज़दीक आ चुका है। दोस्तों, आप लोग पूरा खबर देखिए, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इन सबसे पहले आप लोग को बोल दूं, दोस्तों आप लोग वीडियो पूरा देखते लेकिन वीडियो को लाइक करना ही भूल जाते हैं। प्लीज़ यारो, जितना हो सके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, कमेंट भी करें, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक, कमेंट और शेयर से हमें यकीन होता है चलो भैया ये वीडियो कई सारे मित्र को पसंद आता है। और मैं आपको वादा करता हूँ हर दिन सबसे अलग और सबसे यूनिक वीडियो बना के लाता रहूँगा। देखिए दोस्तों, एक बात जान लो, दुनिया में आज जितना भी देश है ना, दुनिया में जो भी देश नेटो के ग्रुप में है, समझो वो एक नंबर का, खासतौर पे उसका कोई चरित्र ही नहीं है, वो किधर किसी का पता नहीं है। दोस्तों, आज जो देश गले फाड़ फाड़ के रूस को दोषी बोल रहा है ना, कल दोस्तों वही देश भारत पे जो हमला हो रहा था ना, सब चुप था। ये बात आपको ध्यान रखना होगा। और आज भारत में कई सारे थिंक टैंक है, बुद्धिजीवी है, जो यूरोप के पैसा से चल रहा है, फंड से चल रहा है, यूरोप फंडिंग करता है। कई सारे एनजीओ है जिसे यूरोप फंड करता है, वही थिंक टैंक दोस्तों भारत सरकार को घेर रहा है, यानी कि अपने ही देश में कई सारे थिंक टैंक भारत सरकार को घेर रहा है। बोला भैया भारत सरकार चुप क्यों है, भारत अपना पावर दिखाए, भारत तो महाशक्ति बन चुका है, भारत को रूस को खासतौर पे आलोचना करना चाहिए, भारत को रूस को घेरना चाहिए। रसिया को कम से कम एक झटका तो देना ही होगा, रसिया ने गलत कर दिया, यूक्रेन पे हमला कर दिया है। दोस्तों, इस तरह ज्ञान दे रहा है, बोल रहा है कि भारत चुप क्यों है, मोदी जी चुप क्यों है। दोस्तों, इन मूर्खों को हमें कहना चाहिए कि अरे भाई, ये झगड़ा तो यूक्रेन और रूस का, इसमें हम क्यों कूदे? जब भारत पाकिस्तान में युद्ध होता है तो बोलता है अमेरिका वाला, अरे भैया ये तो दो देशों का झगड़ा है, तो हम क्यों कूदे? नेटो बोलता है कि ये तो पाकिस्तान और भारत का झगड़ा है। और दोस्तों, नेटो भी जानता, अमेरिका भी जानता कि ये हमला पहले पाकिस्तान ने ही किया था, 1971 में भी और 1999 में भी और 1965 में भी। लेकिन क्या हुआ, हर बार दो पक्षीय मुद्दा बना के सब चुप होता था। तो अब की बार भारत सरकार भी यही कर रहा है, भैया ये मुद्दा तो यूक्रेन का है, रूस का है, तो हम क्यों बोले? दोस्तों, भारत जो कर रहा है बिल्कुल ही सही नीति अपनाया हुआ है। लेकिन आप लोगों ने सुना होगा, पूरे दुनिया से आप जीत जाएंगे लेकिन अपनों से ही हार सकते हैं। और दोस्तों, यही भारत में आज हो रहा है, सब अपने सरकार को घेर रहा है। असलियत में किसी को कुछ पता नहीं है, केवल सबको यूक्रेन दिखाई दे रहा है। भैया यूक्रेन को अगर रूस पिटाई करे तो हमें क्या मतलब है? यूक्रेन भी तो पहले अमेरिका के ग्रुप में था, और यूक्रेन आज तक कभी भी पाकिस्तान को कंडेम नहीं किया कि भैया पाकिस्तान आतंकवादी क्यों भेजा भारत पे, यूक्रेन कभी नहीं बोला, लेकिन हम क्यों बोले? दोस्तों, सिंपल सी बात कहे तो यहाँ पे बहुत बड़ा गेम चल रहा है। गेम क्या पता है? यूक्रेन को पता है कि हमारा अंत तो नज़दीक है, लेकिन अमेरिका चाहता है कि इसी मुद्दा पे भारत को पूरी तरह से रूस से अलग थलग कर दे, और अमेरिका चाहता है कि भारत को अपने खासतौर पे इशारों पे नचाने का प्रयास करे। दोस्तों,
अमेरिका को पता है कि भारत पर जितना प्रेशर बन सकता है बना दो, और इसीलिए अमेरिका ने हाल ही में क्वाड में बोला है कि भारत को कुछ बोलना पड़ेगा। भारत ने पहले बोला कि हम क्वाड में नहीं बोलेंगे। जी हाँ दोस्तों, क्वाड का आज 3 देश ओपनली रूस का पूरी तरह से खिलाफ कर चुका है, लेकिन भारत अभी तक चुप है। अब हाल ही में अमेरिका चाहता है कि यूनाइटेड नेशन में एक बिल ड्राफ्ट आए जिसमें रूस को पूरी तरह से बर्बाद करने का कसम खाया जाएगा और रूस से तमाम यूक्रेनी ज़मीन, जो यूक्रेन का ज़मीन कब्जा हुआ, सबको छीनने का प्रयास किया जाएगा और पुतिन को पूरी तरह से घेरेंगे और उसे पकड़ने का प्रयास किया जाएगा। दोस्तों, उस ड्राफ्ट पे अमेरिका और नेटो यूरोप चाहता है कि भारत मोहर लगा दे, वोटिंग कर दे। दोस्तों, एक बात ध्यान रख लो, ये झगड़ा है ना यूक्रेन में है और रूस में है, लेकिन सीधा तौर पे झगड़ा अमेरिका और रूस का है। दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पे रूस के लिए कुछ गलती करते हैं ना तो हम लोग बहुत बड़ा मिस्टेक कर देंगे। दोस्तों, पहली बात तो यह है कि अमेरिका आज जो गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहा है ना, रसिया को उन्होंने इतना दबाया है ना, रसिया को इतना दबाने का प्रयास किया है, रसिया तो गुस्से में आके एक्शन लिया है। ये बात ध्यान रख लो, अगर रूस को अमेरिका इतना हल्का नहीं लेता तो आज ऐसा समय आता ही नहीं। इसलिए अपने गलती का फल अमेरिका खुद भोगते, भारत को क्यों जबरदस्ती घसीट रहा है, पतन चल रहा है। और भारत सरकार जानता भी है कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रहा है, सब हम पे प्रेशर बनाया जा रहा है। बड़ी बात तो यह है, अमेरिका और यूरोप में कह रहा है कि भारत आखिरकार अभी तक चुप क्यों है। भारत तो सबसे बड़ा डेमोक्रेसी, यानी कि भारत को सब आज ब्लैकमेल कर रहा है। लेकिन दोस्तों, भारत ने ओपनली अमेरिका और नेटो को बोल दिया कि देखो भैया, हमसे जो हो सकता है हम करिए। दोस्त के नाते हमने रूस को फ़ोन किया, रात में 25 मिनट तक पुतिन से हम बात भी किए, पुतिन को समझाए, बोले कि अभी के अभी युद्ध खत्म करो, ये गलत हो रहा है, युद्ध से किसी को लाभ नहीं है, आपको डिप्लोमेसी से मुद्दा हल करना होगा, आप मीटिंग कीजिए और 2 तरफा मीटिंग होगा तो मुद्दा हल हो जाएगा। भारत ने पहले कहा कि हमने अपने तरफ से अब तक का सबसे बड़ा बल लगाया है। दोस्तों, भारत ने साफ कर दिया कि हम ही है जो इस आग के घड़ी में पुतिन को थोड़ा बहुत समझाए भी है, थोड़ा बहुत धमकाए भी हैं, लेकिन ये मत समझो कि हम पूरा रूस के खिलाफ चले जाएंगे। दोस्तों, भारत ने साफ कर दिया कि हमसे जो हुआ वो हम किए, ये हमारा फर्ज था, हम रूस का मित्र थे, अब आगे जो होता है उसका देय यूक्रेन, अमेरिका और रसिया होगा, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। न तो हम रसिया को हथियार सप्लाई कर रहे हैं और नहीं रसिया का हम समर्थन कर रहे हैं, हम तो चुप है, और नहीं हम रूस के खिलाफ है और नहीं हम यूक्रेन के खिलाफ है, हम तो अपने को देख रहे हैं। दोस्तों, भारत ने इशारा कर दिया कि अगर आप लोग को इतना ही अगर दुनिया में खतरा दिखाई दे रहा, उससे पहले भी युद्ध हो चुका है, उस युद्ध में आप लोग कहाँ थे। दोस्तों, भारत ने सरासर कह दिया है कि अगर आप लोग हमें प्रेशर बनाइएगा, ये क्वाड से हम जिंदा नहीं है, हमारे पास शक्ति है, हम चीन को काउंटर कर सकते हैं। क्वाड बनाने का मकसद अमेरिका का था और अमेरिका वाले अपने स्वार्थ के लिए हमें जोड़ा है। ये मत समझो कि हम डर के तुमसे मदद मांगे हैं। जब चाइना हाल ही में हमारे ऊपर अटैक करने का प्रयास किया तो ये जर्मनी कहाँ गया था, ये यूरोप कहाँ गया था, सब तो चुप था। लेकिन आज सब चाहता है कि वो उसके पीछे आ जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और दोस्तों, एक बात और है, भारत को पता है रसिया जो भी हो, लेकिन मुसीबत में अमेरिका से अधिक दोस्तों विश्वासी रसिया है, ये बात आप मान लीजिए। बेशक अमेरिका भारत दोस्तों आज इतना नज़दीक है, लेकिन जब भी भारत पे मुसीबत आएगा अमेरिका भागेगा दोस्तों। लेकिन आज बेशक रसिया भारत थोड़ा सा दूरिया बना है, लेकिन दोस्तों जिस दिन युद्ध होगा ना, देखेंगे रसिया सबसे पहले मैदान में आ जाएगा। हाँ, युद्ध का भी दोस्तों एक कंडीशन है, अगर चाइना भारत में युद्ध हुआ तो रसिया चुपचाप रहेगा, चीन भारत के युद्ध में रूस कुछ नहीं बोलेगा। दोस्तों, जहाँ तक होगा रूस युद्ध को खत्म करने का प्रयास करेगा, और जिस दिन भारत चाहे पाकिस्तान से लड़े या फिर किसी और से लड़े, देखेंगे रसिया सबसे पहले मैदान में कूदेगा भारत के समर्थन में।